नमो हनुमते तुभ्यं नमामि। नमो मारुतसूनवे। नमः श्रीराम भक्ताय श्यामस्याय चाते नमः। हनुमान आपको नमस्कार है। मारुत नंदन आपको प्रणाम है। श्री राम भक्त आपका अभिवादन है। आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ हनुमान जी की एक छोटी सी भक्त जो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाओं, रोमांचक स्थानों और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। इसी के अंतर्गत मैं आपसे एक किस्से को शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। मुझे वो इतना रोचक लगा कि उसे मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये बात है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। गांधी जी को आज देश में कौन नहीं जानता। उन्हें सब लोग प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी देशभक्त, सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ये तो सब जानते हैं, पर वे एक हनुमान भक्त भी थे, शायद ही कोई जानता होगा। बात सन 1926 के आरंभ की है, जब बापू ने अपना ज़्यादातर समय वर्धा एवं साबरमती आश्रम में गुजारा। उसके पश्चात वो निकल पड़े देश की सेवा के कार्यों में, जिसके लिए उन्होंने त्रिविध कार्यक्रमों को शामिल किया, जिसमें खादी चरखा, छुआछूत का निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता थी। इसी प्रवास के अंतर्गत उन्होंने महाराष्ट्र की एक व्यायामशाला में हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना कराई। जब वो मूर्ति की स्थापना हो रही थी तो वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे। गांधी जी ने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुम जानते हो मारुत नंदन कौन है? इन्हें हम पवन पुत्र भी कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा उन बच्चों से कि हम मारुति की प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे एक महान योद्धा थे या इसलिए कि उनमें बहुत सारा शारीरिक बल था? उन बच्चों से उन्होंने पूछा, क्या आपको केवल शारीरिक बल ही चाहिए? पर केवल शारीरिक बल हमारा आदर्श नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। शारीरिक बल ही हमारा आदर्श होता तो हम रावण की मूर्ति की स्थापना करते, क्योंकि रावण भी कम बलशाली नहीं था। पर हम रावण के बदले मारुति की स्थापना करते हैं, इसलिए क्योंकि हनुमान जी में शारीरिक बल के साथ साथ आत्मबल भी था और वे राम जी के बहुत बड़े प्रेमी थे, जिसके कारण उन्हें इस आत्मबल की प्राप्ति हुई थी। हमें मारुति से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने जैसा आत्मबल हमें दें, अपने जैसा शारीरिक बल दें और ब्रह्मचर्य पालन करने का बल दें। इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए गांधी जी ने बाद में एक दिन कहा कि हम मारुति का दर्शन किस लिए करते हैं? मारुति कौन थे? बंदर थे या नहीं थे, ये मैं नहीं जानता। मैं तो उनकी शक्ति की, उनकी सेवा की, उनकी अपने स्वामी भक्त की पूजा करता हूँ। मारुति राक्षस नहीं थे, वे इंद्रजीत की तरह श्री राम के विरोधी भी नहीं थे। वे श्री राम के सेवक थे, ब्रह्मचारी थे और उनमें अपार आत्मबल था। उनकी सेवा की अपार भावना जो थी, उसी की मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि उस आत्मबल की, उसी सेवा भावना की हमें इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें भारत माता की सेवा करनी है। और इसी प्रसंग के चलते हुए उन्होंने एक दिन बच्चों से पूछा कि आपको पता है कि हनुमान जी ने एक बहुत ही अनमोल रत्न से जड़ी हुई माला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीता माता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य माला दी थी, परंतु हनुमान जी बहुत भोले भाले थे और वे प्रत्येक माला के दाने को तोड़ तोड़ के देखने लगे। जो लोग उन्हें ऐसा करते हुए देखते, उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इनमें मेरे प्रभु राम है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें राम ना हो। तो लोगों ने पूछा, क्या तुम में राम है?
तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, हाँ मुझ में तो है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी और लोग आश्चर्य से भर गए, क्योंकि वहाँ पर श्री राम जी माता सीता के साथ विराजमान थे। गांधी जी कहते हैं कि मुझ में हनुमान जी सी शक्ति तो नहीं कि मैं अपनी छाती फाड़ कर दिखा सकूं, किंतु अगर आपकी तबीयत हो तो आप छुरी से मेरी छाती चीर कर देख लें, उसके भीतर आपको श्री राम नाम ही मिलेगा। बात आई गई सी हो गई। इस प्रसंग को 20-21 साल निकल गए, और जिस दिन गांधी जी की छाती में गोली लगी तो गांधी जी का यह सत्य कि उनके भीतर भी राम है सबके आगे आ गया, सबके आगे मुखरित हो गया। कि जिस दिन गांधी जी को गोली लगी, गोली लगते ही उनके मुख से शब्द निकला, राम। ये उनके भक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। गांधी जी जैसा बल हम सबको चाहिए। और इसी के साथ आज का जो ये प्रसंग है उसे मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी ये बातें आपको पसंद आ रही हों और बाबा के आप भक्त हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।